बीत जह जन्म अकाज रे। निस दिन सुन के पुराण समझत नारे अजान। काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह फाजरे। घर बुजुर्गी पाए दत्त कुन बंदगी। वरना आखर मेघ सी शर्मंदगी। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाईमान होई बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत हुई। अज नानक शाही सम्मत 554 की आरंभता ते विशेष दीवान सजे। इन्हां सजे हुए दीवाना अंदर गुरु घर दे कीर्तनीए भाई साहिब भाई नगिंदर सिंह जी तिन्हां दे जथे पासों अलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। से बख्शिश रहमत करन। पिछला साल सतगुरु जी दे भाणे अंदर रजा अंदर बतीत होया। जिस साल दी अज आरंभता हुई ये भी सतगुरु दे भाणे अंदर रजा अंदर सरबत संगतां दा सुख सुखां दा बतीत होवे। आओ सतगुरु दा इतिहास सतगुरु दे घर दीयां बातां कुछ क समय अंदर सांझ पाउण दा यतन करिए। विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहिब भाई गुरदास जी दे बोल उन्हां दी 5वीं वार दी 18वीं पौड़ी आधार बना के कुछ बोलां दी मैं सांझ कर लगा। उन्होंने जिक्र किया सुध ना होवे बाल बुद्ध बालक लीला विच विखावे। पर जो पण परमाई है पर तन धन पर निंद लुभावे। बिरद हुआ जंजाल विच महाजाल परिवार पहावे। बलहीना मतहीन होए नाव 72 बरड़ावे। अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दा दिसतावे। साध संगत गुर शब्द बिन 184 जोन पवावे। अवसर चुका हाथ न आवे। ए 84 दी सरदार समा जिहड़ा है वो निकलदा जा रहा है। तू बहुत चीज़ां बदल लैंदा है। इथों तक जे अज दा दिन आया तो कैलेंडर भी बदल लिया। पर तू अपने आप नूं बदलण दा यतन नहीं करदा। जिस दिन गुरु की विचार नूं अपनी सुरत अंदर थां देवेंगा असल दे अंदर तेरा वो ही नवा दिन है वो ही नवा जीवन है। जिस दिन गुरु की गल नूं प्रवान कर लिया। भाई गुरदास जी दे जेड़े बोल मैं आधार बनाए उन्हां अंदर 3 पड़ावां दा जिक्र कर रहे ने। वैसे पिछे भी आपां विचार रहे सां सतगुरु दा घर कहंदा है कि एक पल दा भी कोई भरोसा नहीं। कदों इस जगत दे विचों जीव ने चलिया जाना है।
पर जे किते इस नूं समा मिलिया रहे ते इस दे उपर 3 पड़ाव जिहड़े हन वो आउंदे ने। पहला पड़ाव जिहड़ा है वो बचपन दा है, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापे दा समा, जिथे भाई गुरदास जी दे बोलां नूं मैं साझियां कर रहा, उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब भी सलोकां दे अंदर यही गल साझी करते ने कि बाल, जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान, जे सवास चलते रहे तो ये 3 अवस्थावां आउणगियां। इन्हां विचों पहली अवस्था जिहड़ी है वो बचपन दी है। भाई गुरदास जी कहन लगे कि बचपन दे बहुत साल इस दे हासियां खेडां दे अंदर ही बतीत हो जाते ने। इस नूं कोई समझ नहीं मैं जगत दे अंदर की करन वास्ते आया। सतगुरु दी पावन बाणी अंदर भगत कबीर साहब जी भी ये गल साझी करते ने। कहन लगे 12 बरस बालपन बीते, 12 साल इसे तरह बचपन दे विच बतीत हो गए, पर सतगुरु दे घर नूं सतगुरु दी विचारधारा नूं जदों पढ़दे आ ते साहब कहन लगे ये गल सारियां उपर लागू नहीं हुंदी। जिन्हां दे घर दे अंदर गुरमत दी कोई सांझ नहीं, जिन्हां दे घर अंदर चंगे संस्कारां दी कोई गल नहीं, ये बचपन दे साल उन्हां दे बतीत हुंदे ने। उन्हां नूं कोई पता नहीं जगत अंदर असीं की करन आए, पर जिन्हां दे घरां अंदर गुरमत ते पहरा दिता जांदा है वो तां इन्हां 12 सालां तो पहला ही रहमतां प्राप्त कर जांदे ने। सतगुरु दी पावन बाणी नूं पढ़दे आ, सतगुरु जी ने जिथे कुछ भगतां दा जिक्र कीता है, सतगुरु ये नहीं कहन लगे कि पहला जो कुछ मैं कीता जिवें मैं जपिया इसे तरह तू कर जा मैनू जप। वो तां गल भगतां तो शुरू करते ने। कहन लगे राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो घर जैसे। हुण जदों इतिहास पढ़ते हैं ते भगत ध्रुव जी ते भगत प्रहलाद जी, इन्हां दोनों भगतां दी आरजा कोई बहुती वड्डी नहीं। इन्हां 12 सालां तो थले थले उन्हां दी आरजा ते वो जगत दे अंदर आके इसे बचपन दे अंदर महान रहमतां लै, जिथे अपना जीवन सुचज्जा बनाया, उत्थे रहिंदी दुनिया तक इस मनुख नूं जीण दी जाच सिखा दित्ती कि दुनिया अंदर आए हुए जीव जिथे कारोबार करने हन, उत्थे नाल नाल परमात्मा नूं उस असले नूं भी चेते रख। फिर समा जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे साहिबजादियां दा आउंदा है, जदों आपां उन्हां साहिबजादियां वल देखदे हां, छोटे साहिबजादियां दी गल आई ते किन्ने किते इतिहास आरजा बयान करदा है। 7 साल ते 9 साल, वो भी 12 सालां तो पहला सतगुरु दे घर विचों ये महान रहमतां लैके इस दुनिया नूं जीण दी जाच सिखा देंदे ने। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहां पे बना चले, गद्दी से ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये सारियां बचपन दे अंदर ही वो रहमतां वरता गए। साहब कहन लगे जे गुरु नाल जुड़ेगा ते गुरु तेरे बचपन नूं भी सवार के रख देगा, जे गुरु नाल नहीं जुड़िया फिर बचपन भी चला गया ते उस तो अगला पड़ा आउंदा है जवानी दा। जवानी दे अंदर ये इंसान अपने घर प्रति बड़ा सुचेत हो जाता है। ये नित अपने घर दे अंदर समान ढोई जाता है, कुछ अपने संबंधी यत्न करता है, कुछ बच्चियां संबंधी, सारी उम्र इसे तरह। खास करके जो जवानी का मैं जिक्र कर रहा, इन्हां दिनां दे अंदर ये इंसान बड़ा ऐसा उपराला करेगा आप भी सैट हो जावा,
बच्चे सैट हो जान, घर बार मेरा सोना बन जाए, चंगी गल है। आपां कल भी विचार रहे सां, पर दूसरे पासे जिथे विद्वानां ने यह जिक्र किया कि ए मन खोतिया आवे हेठ खलोतिया, आवा तेरा मुकना नहीं ते खैड़ा तेरा सुटना नहीं। दिन रात इसे तरह लगे हुए इंसान, तेरे काम जिहड़े हन वो नहीं मुकने। सतगुरु दा घर ये भी नहीं कहता कि सारे काम छड्ड दे, पर नाल कहंदे ने कि इन्हां कम्मां दे नाल नाल तैनूं गुरु दी गल भी समझनी पेगी, अपनी जवानी नूं भी सफलियां करना पेगा। कला ये ना होए कि इसे अंदर ही जीवन चला जाए, कर कर थाके वड्डे वडेरे किन ही ना किए काज माया पूरे। इन्हां माया दे कारजां ने पूरिया नहीं होना, ना ये तेरे वड्डे वडेरिया तो हुए, ना ये तेरे तो होने हन, ते ना तेरी आउण वाली अंश बंश ये दुनिया दे कारज समाप्त कर सकती है। सतगुरु दा घर नहीं कहता कि तेरे कारज मुक जान तू वेला हो जाए। नहीं, साहब कह लगे सब कुछ करदिया होया भी दुनिया दा सुख, दुनिया दा धन, दुनिया अंदर अपना इज्जत मान, तेरे कोल सब कुछ होवे, पर यह ना होए कि जवानी दा समा इसे काम विच ही निकल जाए। उस करते नूं भी चेते कर लई ते किवें कीता जाए। वो बाबा लैणा जी दा इतिहास साडे सामने है कि किवें इस घर दे अंदर 28 सालां दी आरजा जवानी दी इस घर दे अंदर आ जांदे ने, ते दिन रात गुरु नानक साहब दे कोल करतारपुर साहब दी धरती ते रह के 7 साल उन्होंने बचन मन्ने, ते उन्हां 7 सालां दे अंदर सन 1532 तो लैके 39 तक दिन रात इस घर दे अंदर सेवावां निभाइयां। इस घर दे अंदर पैदा होने वाले साहिबजादे वो बच्चे भी ये उस समय नूं बहुतात संभाल ना सके, ये उन्हां दे हत्थों भी निकल गया। पर 12 आया हुआ बाबा लैणा जी इस घर अंदर जवानी विच पैर रख के सारियां रहमतां बख्शां इस घर दे विचों प्राप्त कर जांदे ने। ते इन्नी रहमत कई बार आपां बचनां नूं विचारदे हां कि जिस आसा की वार दे 21वीं पौड़ी नूं सुन के बाबा लैणा इस घर तक खिंचे गए, वो 21वीं पौड़ी दे नाल जिहड़े दोनों श्लोक आए ने, वो दोनों श्लोक मैं विस्तार नहीं करांगा, समा सीमित है। वो दोनों श्लोक जिहड़े ने वो गुरु अंगद साहब जी दे बख्शिश हो गए, क्योंकि उन्होंने 9 वारां दे अंदर उन्हां दे श्लोक जिहड़े हन बाद अंदर गुरु अर्जन साहब जी ने संपादना करदियां कोई दर्ज कीते। जिक्र कर रहा कि जिथे दुनियावी कारज जवानी अंदर करना है, सतगुरु दा घर नहीं रोकदा, तू सारे कारज कर, पर सतगुरु दा घर ये भी सिखाना चाहता है कि जिथे बचपन नूं सवारना है उथे जवानी नूं सवार, ताकि गुरु घर वालों तेरे ऊपर हमेशा बख्शिश रहमत जिहड़ी है वो वधेरे हुंदी रहे, ते समा जिहड़ा तेरा वो सफला हो जाए। ये नहीं कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रैन थिर नाही, संग चलत है हंपी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। कि बहुत जगत दे विचों चले गए, बहुत साडे देखदियां भी जा रहे ने, ते एक दिन आपां भी जगत विचों जाना है, ते ये ना होए कि जिवें आए उसे तरह वापस चले गए। सतगुरु दा घर कहंदा सब इकट्ठे हुए आया, घर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। आउणा ते सारियां दा जगत दे अंदर माता दे गर्भ राही होया, पर इथों जाना सारियां दा इक्को जिहा नहीं बनदा। कोई गुरमुख बन के इथों जगत विचों वापस मुड़ जांदा है, ते कोई मनमुख बन के इस जगत दे विचों वापस चला गया। ते मनमुखां संबंधी फिर सतगुरु कहन लगे कि इन्हां मनमुखां दा फिर दोबारा जन्म होवेगा, जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पे देश लम्मै,
ते ओ जिहो जे कर्म करेगा, क्योंकि सतगुरु नूं कोई दोष ना दई, जिहो जे तू कर्म करेगा बस ओहो जिहा ही लेखा जोखा बनता जाएगा। इस करके कर्म सुचजे कर, ताकि इसे जन्म दे अंदर ही तेरा असले दे नाल मिलाप हो सके। ते अज जिस 12 महीनों की आरंभता हुई, नवे साल दे नानक शाही संमत की आरंभता हुई, उस अंदर भी सतगुरु तेनों रब दे घर दे अंदर प्रेरणा एक अरदास करन दी जाच सिखाउंदे ने कि रब अंदर दोष नहीं, गुरु अंदर कोई दोष नहीं। इथे अरदास करिया कर कीर्त कर्म के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम, के अपने कीते कर्मा करके तेरे तो विछोड़ा पै गया। दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। किरत कर्म के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए। प्रभ की शाम, हे मेरे मालक तेरी शरण दे अंदर आएगा। जे बचपन नहीं संभालिया गया, जे जवानी नहीं संभाली गई, ते हुण बुढ़ापे अंदर ये बख्शिश रहमत कर दे, ताकि बुढ़ापा मेरा सुचज्जा बन जाए। रात भी आपां विचार रहे सां कि बाबा अमरदास तीसरा जामा गुरु नानक साहिब दा सानू बुढ़ापा सवारण दी जाच सिखाउंदा है कि जे गुरु दे नाल जुड़ेगा ते तेरा बुढ़ापा भी सफलिया हो सकता है। जगत दे अंदर आके जे बचपन अंदर समझ नहीं पई, जवानी अंदर ही समझ ले, जे जवानी अंदर समझ नहीं पई ते बुढ़ापे दे अंदर करते दे नाम दे नाल जुड़ जा, ताकि तेरा जगत दे अंदर आना सफल हो जाए। भाई गुरदास जी दे बोल कह लगे, फिर बुढ़ापा जिहड़ा है, इस बुढ़ापे नूं सफलियां करन दा यतन कर। सतगुरु दे इतिहास नूं जदों आपां पढ़दे हां, बाबा बुढ़ा जी संबंधी जदों आपां देखदे हां, ते ओह इन्हां तिन्नां ही पड़ावां दी व्याख्या करके रख जांदे ने, क्योंकि वह बचपन दे अंदर गुरु नानक साहिब दे नाल जुड़दे ने। जदों बूढ़े तो नाम बुढ़ा पै जांदा है, ते इस घर दे अंदर ऐसा आपा समर्पित किया कि जवानी भी इस घर विच निकल गई, उन्हां दा बुढ़ापा भी इस घर दे अंदर निकल गया। तिन्हां पड़ावां दी व्याख्या इकल्ले बाबा बुढ़ा साहिब ही कर जांदे ने। जिन्हां बचनां नूं मैं साझियां कर रहा कि सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विखावे, कि बचपन चला गया समझ कोई नहीं सी, ये ना कोई जवानी चली जाए, जे जवानी अंदर भी समझ नहीं पई ते अज बुढ़ापे नूं सवार ले। सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विखावे, पर जोपन परमाइया पर तन धन पर निंद लुभावे। ये ना होए कि जवानी निंदिया चुगली अंदर निकल जाए। बिरध बुढ़ापे दा समा, इस बुढ़ापे दे अंदर तेरा शरीर की हालत बहुत माड़ी हो जाती है। सतगुरु दा घर इस गल की व्याख्या करदा है कि नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुदवानी, रोदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करें प्राणी, उस समय तेरे तो कुछ नहीं होना। इस करके कहन लगे बुढ़ापे तो पहला पहला जे गुरु की विचारधारा नाल जुड़ जाए, जगत अंदर आया तेरा सफला हो जाएगा। सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विहावे, पर जोपन परमाइया पर तन धन पर निंद लुभावे। बिरध हुआ जंजाल विच, महाजाल परिवार वहावे। बलहीणा ताकत कोई नहीं रह गई, बलहीणा मत हीण होए, 972 बरड़ावे। अन्ना बोला पिंगला, तन थक्का मन दा दुस्तावे। साध संगत गुर शब्द बिन, 184 जोन पुआवे। ते भाई गुरदास जी कह लगे, अवसर चुका हाथ ना आवे। जेड़ा समा निकल गया उस समय ने वापस कोई नहीं मुड़ना। शायद कल भी आप विचार रहे सन भाई वीर सिंह दे बोल कि रही वास्ते घत, समय ने एक न मन्नी। फड़ फड़ रही तरीक, समय खिसकाई कन्नी। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी। त्रिखे अपने वेग गया टब बन्ने बन्ने हो, अजे संभाल इस समय नो।
कर सफल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा, इस समय ने खत कोई नहीं आना। ते जिन्हां ने समय की कदर की, फिर समय ने उन्होंने संभालिया। जिन्हां ने समय की कदर नहीं की, फिर समा भी 1-2 सदियां दे अंदर अंदर उन्हां दा नाम मिटा के रख दिंदा है। इस करके जे साडे कोल समा है, इस समय की कदर करते हुए मालक दे नाम दे नाल जुड़ जाइए। जिथे आप 31 दिसंबर की रात सारे गुरु घरां दे अंदर इकट्ठे हुंदे हैं, चंगी गल है, क्योंकि ग्लोबल कैलेंडर के मुताबिक आप उन्हां दिनां नूं बड़ी मखानता देने हैं। उन्हां दे नाल साडा बाजार, उन्हां दे नाल साडा संसार, उन्हां दे नाल साडा परिवार चलदा है। पर आ विरासती रंग जिहड़े हन, इन्हां नूं भी आपां चेते रखिए, क्योंकि साडे वड्डे वडेरे इस कैलेंडर के मुताबिक चलते रहे। इसे संबंधी ही सतगुरु की पावन बाणी अंदर 12 माह भावें गुरु नानक साहब जी ने भी तुखारी राग अंदर रहमतां वरताइयां, फिर गुरु अर्जन साहब जी ने भी ये बख्शा रहमतां कीतियां। अपने विरासती रंग तो किते दूर ना होइए, क्योंकि इस पासे वाल असीं बहुते अवेयर नहीं, दिनों दिन घाटे वाले पासे जा रहे हैं। ते दोष आपां दूसरियां एजेंसियां जां कदी किसी होर नूं दई जाने आ। नहीं, जे असीं आप सुचेत होवांगे ते सानू कोई नहीं मार सकदा, कोई नहीं लुट सकदा। इस करके गुरु दे नाल प्रीत पाइए, ताकि ये दिन जिहड़े खन मनाए साडे सफले हो जाण। कोई विद्वान सज्जन ये बोल साझे करदा है कि कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राह बदलने वालों की राहों में कट गई। किते रस्ते अंदर ही ना रह जाइए। जे सतगुरु की पावन बाणी नूं सुनदे हां ते उन्हां बचनां दे मुताबिक अपना जीवन भी सुचज्जा बनाउण दा यतन करिए। सतगुरु बख्शिश रहमत करन, विचारां हिरदियां दे अंदर वसन, विचारां अपनी सुर दे अंदर सतगुरु की विचारधारा नूं थां दईए जी, ताकि इसे जन्म के अंदर गुरु के नेड़े हो जाइए। भुल्लां बख्श लैणियां जी। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।